अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। सामीन किराम, जिस तरह के पिछली गुफ्तगू के अंदर मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि रब रहमान का फैसला कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुरान को आसान तरीन बना के नाजिल किया है। थोड़ी सी गौर व फिक्र अगर की जाए तो कुरान वाक़अतन बहुत ही आसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की तरफ नाजिल किया है। हम कुरान मजीद के आसान तरीन मकासिद जो हैं, हम कुरान मजीद को सीखने के लिए आसान अंदाज आपके सामने लेके आए हैं और इस आसान तरीन तरीके को इख्तियार करते हुए हम सबसे पहले कुरान मजीद को नाजरा पढ़ना सीखेंगे। कुरान मजीद के मुख्तलिफ उलूम हैं, जिस तरह के हम नाजरा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर इंसान कुरान मजीद को पढ़ना सीखता है, उसको देख कर पढ़ लेना, सही अदा कर लेता है, तो फिर उसको हिफ्ज़ की तरफ जा सकता है, तजवीद की तरफ, इसी तरह तर्जमे की तरफ, तफसीर की तरफ, या जितने भी कुरान मजीद के मुतालिका उलूम हैं, फिर आगे उनकी तरफ वो चल सकता है। इसलिए हम इब्तिदा ही से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले नाजरा की तरफ आते हैं, हम नाजरा सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप हम बाकी जो उलूम हैं कुरान मजीद से मुतालिका, उनका भी अहाता करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद नाजरा इंतहाई आसान है और नूरानी कायदा पढ़ते वक्त अगर थोड़ी सी ग्रामर का ख्याल कर लिया जाए, थोड़ा सा अगर इसको समझ सोच के पढ़ लिया जाए, हरूफ के मखारिज को मद्देनजर रखते हुए पढ़ा जाए, तो कुरान मजीद का जिस तरह मैंने अर्ज किया है कि 80% हिस्सा हम सीख चुके होते हैं जब नूरानी कायदा मुकम्मल करते हैं। तो आज हम पहली तख्ती की तरफ आ रहे हैं। नूरानी कायदे की पहली तख्ती इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। इसको बिल्कुल भी ज़रा सा भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, वरना ये आपके कुरान मजीद की अदायगी, कुरान मजीद की तिलावत के अंदर जो हुस्न है, जमाल है, खूबसूरती है, उसको मांद कर देगी। सामीन किराम, नूरानी कायदे की पहली तख्ती हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नाम मुफरादात, तख्ती नंबर 1 मुफरादात, यानी अलग अलग हुरूफ। आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि इस तख्ती के अंदर हर हरफ को अलग अलग लिखा गया है, अलग डब्बे के अंदर हर हरफ को लिखा गया है और इसकी शक्ल की पहचान करवाने के लिए ऐसा किया गया है। तख्ती नंबर 1 मुफरादात यानी अलग अलग हरूफ, अलग अलग हरूफ, सेपरेट लेटर्स। तख्ती नंबर 1 हम सबसे पहले अलिफ से या तक पढ़ते जाएंगे और साथ में इनके मखारिज की तरफ हल्का सा हम देखते जाएंगे कि किस हरफ का कौन सा मखरज है, यानी निकलने की जगह कौन सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ। अलिफ अगर हम इसकी शक्ल की तरफ देखें, ऊपर से नीचे की तरफ छोटी सी लाइन अलिफ कहलाती है, ये इसकी शक्ल है। अलिफ को अगर हम खोल के उर्दू में लिखें तो ये अलिफ, लाम और फा 3 हरफ पर मुश्तमिल लिखा जाता है। अलिफ 3 हरफी हरूफ और 2 हरफी हरूफ। अगर हम हरूफ तहजी पर गौर करें अलिफ से या तक, तो हमें कुछ हरूफ 3 हरफी नजर आएंगे और कुछ 2 हरफी नजर आएंगे। इसी तरह अगर हम उनके नाम को खोल कर लिखें, तो उर्दू के अंदर लिखें, तो 3 हरफी या 2 हरफी नजर आएंगे। पहले हम 3 हरफी की बात करते हैं। 3 हरफी हरूफ को 3 सेकंड्स तक लंबा करके पढ़ा जाता है, खींच कर पढ़ा जाता है, और इससे अलिफ और वाओ मुस्तस्ना है। 2 हरफों को निकालकर बाकी जितने भी हरूफ हैं, तमाम के तमाम हरूफ 3 सेकंड्स तक लंबे किए जाएंगे। 2 हरफी हरूफ जो हैं उनको 1 सेकंड लंबा किया जाएगा
और 1 सेकंड की मिकदार तकरीबन इतनी होती है कि मुंह आपका पूरा अच्छी तरह खुल जाए। जिस तरह बा, ता, रा, हा, या, ये हरूफ है। 3 हरफी हरूफ सीन, सौद, जीम, ये 3 हरफी हरूफ हैं। इनको 3 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। हम शुरू से एंड तक चलते हैं, साथ में मखारिज देखेंगे। अलिफ, बा, बा दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से को मिलाने से अदा होती है। होंठ के 2 हिस्से होते हैं, जो बैरूनी हिस्सा है ये खुश्क हिस्सा कहलाता है और अंदरूनी हिस्सा तर हिस्सा कहलाता है। तरी वाले हिस्से को मिलाने से बा अदा होती है। बा, ता, जुबान की नोक, यूं समझिए ये जुबान है, ये इसका बिल्कुल आगे वाला जो कोना है, सिरा है, नोक है इसकी, ऊपर वाले सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगाएंगे, जहां से मसूड़े हो रहे हैं स्टार्ट, जड़ जहां से दांत निकल रहा है वहां पे इसकी नोक को लगाएंगे तो यहां से 3 हरूफ अदा होते हैं। ता, दाल, तो। और इसी जुबान की नोक को अगर ऊपर वाले दांतों के जड़ की बजाय यहां सिरे से, किनारे से लगाएं, जुबान की नोक को दांतों, ऊपर वाले 2 दांतों के नोक से या किनारों से लगाएं तो यहां से टच होके भी 3 हरूफ अदा होते हैं। फा, लाल, ला, तो के बाद वाला जिसको तोए बोलते हैं, तो के बाद वाला ला, उसका ये मखरज है। बा के बाद ता पढ़ा हमने, ता के बाद सा का मखरज बोला। 3 हरूफ इनमें से हमने बता दिए। अब ये आगे चलते हैं। जीम, जीम का मखरज जुबान का दरमियानी हिस्सा, ये जुबान, ये दरमियानी हिस्सा जब ऊपर तालू से लगता है, टच होता है, तो यहां से भी 3 हरूफ की अदायगी होती है। जीम, शीन, या, 3 हरूफ यहां से अदा होते हैं। जीम के बाद हा, 2 हरफी, 1 सेकंड लंबा किया। और इसका मखरज है गला। गला यानी हलक, हलक के 3 हिस्से हैं। एक सबसे ऊपर वाला जो मुंह की तरफ है, फिर दरमियानी हिस्सा, फिर बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ है, यहां से हमजा, हा अदा होते हैं। दरमियानी हिस्से से आइन, हा, और बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, गैन, खा। ये 6 हरूफे हलकी कहलाते हैं। इनको अलग से याद कर लीजिएगा, आगे जाके ये हमारे काम आएंगे। 6 हरूफे हल्की। हा के बाद खा, हलक से ताल्लुक। दाल, मखरज पढ़ चुके हम। लाल, इसका मखरज भी गुजर चुका। रा, तकरीबन उम्मन उर्दू में सही पढ़ा जाता है। जा, सीटी के साथ पढ़ेंगे। इसका हुस्न है, खूबसूरती है कि इसको सीटी के साथ अदा किया जाए। और इसके साथ 2 हरूफ और हैं, सीन और सौद। ये 3 हरूफ सीटी के साथ अदा किए जाते हैं। और याद रखिए, इन 3 के अलावा कोई हरफ ऐसा नहीं है जिस पर सीटी की आवाज है, लिहाजा एहतियात जरूरी है। सीन, उसके बाद जा के बाद, रा के बाद जा के बाद सीन, शीन, सौद, लाद, तो, ला, आइन, गैन, फा, क़ाफ। क़ाफ का मखरज जुबान की जड़ बिल्कुल ऊपर अपने तालु के साथ जब ऊपर की तरफ उठती है, टच होती है, तो वहां से क़ाफ।
और इसी तरह थोड़ा सा मुंह की तरफ जो जुबान का हिस्सा है उस हिस्से को ऊपर तालू से मिलाने से छोटा काफ यानी काफ अदा होता है। लाम मीम, मीम दोनों होंठों के खुश्की वाले हिस्से को मिलाने से अदा होती है। और याद रखिए ये पूरा खुश्की वाला हिस्सा नहीं मिलता, यूं नहीं मिलाएंगे, बल्कि हल्का सा तरीके हिस्सात वाला हिस्सा खुश्की वाला वो टच हो जाता है। तो मीम उर्दू में अमूमन से ही पढ़ा जाता है। नून, वाओ, हा, हमजा, हमजा 4 हरफी है, इसको ना हम 3 हरफी में शामिल करेंगे ना 2 हरफी में, लिहाजा इसको भी जल्दी पढ़ा जाएगा, लंबा नहीं किया जाएगा। हमजा, या, ये 29 हरूफ, इनमें से 6 हरूफ हल्की, 3 सीटी वाले हरूफ हैं और 3 खुसूसी तौर पर नरम हरूफ हैं जो दाल, जिनको हमने जुबान की नोक को ऊपर दांतों के किनारे से लगा के अदा किया है। ये नरमी से टच करेंगे तो यहां से ये अदा हो जाते हैं। नरमी इनकी खूबसूरती है, हुस्न है इनका। इसके अलावा 3 हरूफ सीटी वाले हमने पढ़े हैं। 7 हरूफ आपको मोटे बताना चाहता हूं जो कि हमेशा पूरे कुरान मजीद के अंदर बल्कि पूरी अरबिक लैंग्वेज के अंदर मोटे पढ़े जाते हैं। अगर आपको अलिफ से या तक हरूफ तहज्जी आते हैं तो 1 मिनट में आपको ये 7 हरूफ याद हो जाएंगे। शुरू में ख्वा है, उसके बाद 4 रेगुलर हैं, स्वाद, वाद, स्वाद से वा तक 4 रेगुलर हैं। उसके बाद एक को छोड़ देंगे, एक को पढ़ेंगे, यानी आइन को हमने छोड़ दिया, आइन मोटे रूफ में शामिल है। उसके बाद फा को छोड़ देंगे, कॉफ मोटे रूफ में शामिल है। तो 4 रेगुलर, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, 2 ये 6, और इसी तरह स्टार्ट में एक खा। ये 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, लिहाजा इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको हमेशा मोटी आवाज से पढ़िए तो इंशाल्लाह तिलावत के अंदर खूबसूरती आएगी। सामीन किराम, आज की बात का खुलासा एक बार आपके सामने रखता हूं। 3 हरूफ सीटी वाले, 3 खुसूसी तौर पर नरम हरूफ, 7 हरूफ मोटे, 6 हरूफ हल्की और 3 हरफी को 3 सेकंड तक लंबा करना है, 2 हरफी को 1 सेकंड लंबा करना है। और तख्ती का नाम मुफरादात, मुफरादात के मतलब अलग अलग हरूफ, अलहदा अलहदा हरूफ, तन्हा तन्हा। और इसी तरह 6 हरूफ हल्की जिनका हलक के साथ ताल्लुक है। ये आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूं आप इस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और हमारे साथ चलेंगे। इंशाल्लाह आपका एक एक मिनट कीमती समझते हुए हर मिनट में इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा। आप जिस कदर मेहनत करेंगे, इस तिलावत का, तिलावत की उम्दगी का, खूबसूरती का, हुस्न का, जमाल का ताल्लुक आपकी प्रैक्टिस के साथ है। जिस कदर आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपके कुरान मजीद की तिलावत में हुस्न आएगा, खूबसूरती आएगी, उम्दगी आएगी, बहार आएगी। उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे। इसके मखारज को सामने रखते हुए, सिफात को सामने रखते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह अगले सबक के साथ होगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।